जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रश्न ऐसे हैं, चाहे आपने उत्तर गलत लिखा है या सही लिखा है, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, गौर से सुनिएगा, हिस्ट्री के अंदर आपको नंबर बढ़ने जा रहे हैं। कैसा हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं, बोर्ड ने खुद ने जो अपनी आंसर शीट जो जारी की है, यानी उत्तर तालिका जो जारी की है, जिससे आपकी बोर्ड की कॉपी जांची जा रही है, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट एक छात्र को दिया गया है और क्यों दिया गया है, उन सभी के ऊपर बात है, वो करेंगे। मेरे याद है, मेरे स्कूल की एक बच्ची पेपर दे के आई, सर मेरा पेपर बहुत शानदार हुआ है, बस एक क्वेश्चन गलत है वो हो रहा है। बार बार उसके दिमाग के अंदर वो क्वेश्चन चल रहा था। मैंने कहा बेटा उसको भूल जा, आगे वाले पेपर की तैयारी है वो कर। लेकिन उसके दिमाग में वो चल रही थी भी, सर गलती से गलत भरा गया, गलती से गलत भरा गया। मैंने क्वेश्चन को देखा और वो, बेटा अगर ये क्वेश्चन तेरा सही हो जाए तो कहने नहीं सर मो बस तू इस बात को रिपीट मत कर, और मैं ये कह रहा हूं भी इसको रिपीट मत कर, ऊपर वाले को साक्षी मानकर मैं ये कह रहा हूं भी ये क्वेश्चन तेरा सही हो जाएगा। क्या उस बच्ची का वो क्वेश्चन सही हुआ या नहीं हुआ, वो भी आज यहां पर क्लियर है, वो होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये देख लें, हालांकि उत्तर तालिका मैंने आपको पहले भी हल है वो करवा दिया था। ये सभी प्रश्नों के उत्तर है वो दिए गए हैं यहां पर। ऑब्जेक्टिव का पहला है, मैं ज्यादा इस पर दोबारा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये सब मैं पहले ही पेपर को हल करवा चुका हूं। ये सारे क्वेश्चन, पेज संख्या है वो आपके सामने है। एक बार मैं ये दिखा देता हूं और फिर बात करता हूं भी सबके नंबर कैसे बढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। ये क्या क्या लोचा है वो इसके अंदर है, वो होने वाला है। क्या प्लस हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, क्या कुछ गड़बड़ होगी, क्या किया है उसको लाभ मिलेगा या सबको लाभ मिलेगा, बस थोड़ा सा दिल थाम के रखिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन आ गया है। ये सब के उत्तर यहाँ दे रखे हैं, पेज संख्या भी आगे दे रखी है। एक दो जगह पेज संख्या गलत भी लिखी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप सबको पता है। ये सारे क्वेश्चन आंसर है वो पहले ही मैंने आते ही उस दिन हल करवा दिए थे, लेकिन फिर भी जो बोर्ड ने जारी किया है 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में भी संभावित उत्तर है वो बता रखे हैं। ये देखिए 6 तक की बात आ गई, जल्दी जल्दी मैं निकाल देता हूँ। ये 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, मिलते जुलते आंसर का भी। आपको किसी को देखना हो तो बेटा मैं ये कहूँगा आप वीडियो को पॉज करके और इसको आप देख लीजिएगा। ये 12वां 13वां आ गया। 14वें में हाँ ये थोड़ी पेज संख्या गलत लिखी हुई है। इसी प्रकार, अच्छा ये दोबारा आ गया, ये पेज दोबारा बन गया मेरे से। 15वां 16वां पेज संख्या देख लें, 17 18 इनकी तो खाली पेज संख्या दे रखी है। इनके संभावित उत्तर मिलते जुलते उत्तर भी अगर आपने लिखे हैं ना तो मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20वें में कौन कौन सी बातों का उल्लेख करना था वो आ गई। 21वां ये मानचित्र का हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गए जी ये चीजें। अब बात आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में किया, भी ऐसा क्या हिस्ट्री के अंदर होने जा रहा है, इस सबको नंबर मिलेंगे। हाँ बहुत कुछ होने वाला है, हो रहा है, और कारण भी आपको समझ जाएंगे भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिएगा अब आपकी स्क्रीन पर एक विशेष चीज खुलने जा रही है, वो ये है उच्च माध्यमिक परीक्षकों के लिए निर्देश। ये अलग से जारी हुए हैं। इतिहास उत्तर तालिका के अंकन के दौरान उत्तर तालिका में निम्न संशोधन करके उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन है वो करना है। ये चीज आप गौर कीजिएगा, निम्न संशोधन, ठीक है। ये तो कुछ जो प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है उनके बारे में है, ये कोई यहां पर मिस्टेक हुई है उनके बारे में लिख दिया भी। ये चीजें आप उत्तर वाले में आप गौर कीजिएगा। इस विशेष खंड के ऊपर जो बात चल रही है 3 प्रश्नों के ऊपर, पहले प्रश्न का 10वां प्रश्न, दूसरे प्रश्न का 6ठा प्रश्न और तीसरे का तीसरा। पहले का 10वां, दूसरे का 6ठा और तीसरे का तीसरा, तीनों प्रश्न सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से 1-1 अंक है वो प्रदान किया जाए। यानी इन तीनों प्रश्नों में पहले का 10वां प्रश्न याद कीजिए, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं वरना आपके पास पेपर है तो निकाल लीजिए। पहले का 10वां था, यवन वाला क्वेश्चन था कि यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बहुत सो ने किया भी है, यूनानियों का किया है, ठीक है सही है,
लेकिन अगर आपने इसको नहीं किया है, आपका चाहे सही है चाहे आपका गलत है, कुछ भी परिस्थिति हो, ये 1 नंबर सभी को मिलेगा। नहीं किया तब भी मिलेगा, किया है तब भी मिलेगा, गलत किया है तब भी मिलेगा। अगर आपने ए के अलावा बेस है, द ऑप्शन भरा है, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये बात सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से अंक प्रदान किया जाए, मिलना ही मिलना है, चाहे क्वेश्चन किया नहीं किया, इसका नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले दूसरे का जो छठा प्रश्न है, सहायक संधि खालिस्तान द्वारा 1798 में तैयार की गई थी, लॉर्ड वेलेजली वाला दूसरे का जो छठा है, ये चाहिए आपने किया है तो ठीक है। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है और उसका या किसी का गलत हो रहा है, तो अब आपको नंबर मिलने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के। कारण पे भी बात करेंगे। तीसरा मातृवंशिकता का, तीसरे का तीसरा मातृवंशिकता का अर्थ क्या है, आपको पता है, मां से जुड़ी वंश परंपरा होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे का ये गलत है, अगर नहीं किया है, तो इस प्रश्न का अंक भी आपको मिलने जा रहा है। तो बोर्ड 3 प्रश्नों के ऊपर आपको बोनस अंक है वो दे रहा है। सबको अंक मिलेगा, चाहे सही है तो मिलना ही मिलना, गलत है तब भी मिलेगा, नहीं किया तब भी मिलेगा। तीनों प्रश्नों के अंक मिलने जा रहे हैं। और आप ये सोचेंगे यार ये तो हमारे पढ़े हुए थे, ये हमने रट्टे मारे थे, इनको याद किया था। याद कीजिएगा, जब मैं हिस्ट्री की क्लास लेता था तो मैंने कहा था इतिहास की इस किताब में पेपर की दृष्टि से याद रखने के लिए कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें नहीं याद करनी होती। इसी कड़ी में बताऊं, आपका यवन वाला जो प्रश्न था, संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों ने किया जाता था। ये लाइन किताब में लिखी हुई है, फिर भी यहां से क्यों हट गई? क्योंकि वहां डिब्बों के अंदर जो स्रोत का हिस्सा नहीं है, तो वो सिर्फ आपको टॉपिक को समझने के लिए एक अतिरिक्त जानकारी के रूप में दिए जाते हैं। वो मूल्यांकन का हिस्सा नहीं होते हैं, वो मूल्यांकन का हिस्सा नहीं होते हैं। मैंने बहुत बार अपनी क्लास में बताया है भी, आप अगर किताब के शुरुआती पेज भी देखेंगे भी, इस पुस्तक का प्रयोग कैसे किया जाए, तो वहां पर सब कुछ क्लियर किया गया है भी बोर्ड परीक्षा में किस जगह से प्रश्न आएंगे और किस जगह से प्रश्न नहीं आते। तो इसलिए यवन वाला जो क्वेश्चन पूछा गया वो गलत जगह से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस डिब्बे से क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है एनसीईआरटी के नियमानुसार। दूसरा मातृवंशिकता का प्रश्न पूछा गया, वो भी जो पिंक डिब्बा है उसके अंदर दिया गया है, वो स्रोत का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए था। ये नहीं अभी नॉलेज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था बच्चे को, लेकिन स्पष्ट है एनसीईआरटी की गाइडलाइन में, नियम क्लियर है पाठ्य पुस्तक के भी, ये इसमें से आप पेपर है वो उसके अंदर नहीं पूछ सकते। तीसरा, अगर सहायक संधि वाला बात करूं तो आप देखेंगे सहायक संधि के 2 प्रश्न थे, एक रिक्त स्थान के रूप में था और दूसरा 2 नंबर के अंदर था। तो 2 नंबर वाले का अगर बात करें तो वो तो अवध में जो विद्रोह वाला जो चैप्टर था, विद्रोही और राज वाला, तो वहां से वो क्वेश्चन बना है भी, सहायक संधि की 2 शर्तें हैं वो लिखिए। वो डिब्बे के अंदर भी दे रखी है और अलग से भी। तो ग्रीन डिब्बा जो दिया गया है उस चैप्टर के अंदर आपका अवध में विद्रोह वाला जो पॉइंट है वहीं पर दिया गया है। तो वहां की पहली लाइन सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। लेकिन क्लियर है, आप किताब के शुरू के अंदर क्लियर कर लें भी, वहां से बोर्ड में प्रश्न नहीं पूछे जाते, नहीं पूछना चाहिए था। नियम क्लियर है, हर बार इसकी शिकायत होती है, लेकिन हर बार प्रश्न पत्र निर्माता निर्माण करते समय इस प्रकार की त्रुटि कर देता है। तो आप सब अगर मेरे कोई सब्जेक्ट के साथी जुड़े हुए हैं तो वो भी क्लियर कर लें, पाठ्य पुस्तक के स्टार्टिंग के अंदर ही इस पुस्तक का प्रयोग कैसे किया जाए ये सब क्लियर किया गया है। तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इन फ्यूचर ये काम है वो आने वाली बातें हैं। तो शुभकामनाएं, और मेरी उस बेटी को भी जैसे कहा था आपको नंबर मिल जाएंगे, तो बोर्ड ने क्लियर कट नंबर है वो तीनों प्रश्नों के दे दिए हैं। तो इसी प्रकार से अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। बहुत से बच्चों का हिंदी लिटरेचर का पेपर बाकी है और बाकी अपने अगले मिशन पर शुरू है वो हो जाइएगा। जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और भी महत्वपूर्ण सूचना आपको लेकर जो न्यूज़ है वो लेकर आपके सामने आता रहूंगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।